और अब खबर जोधपुर से है, जहां पर वोटिंग के दिन रिजर्व ईवीएम मशीन कंट्रोल यूनिट गायब होने के इस मामले में सरकारी गाड़ी से गायब हुई इस मशीन के मामले को लेकर कार्रवाई हुई है। पॉलिटेक्निक कॉलेज का शिक्षक सस्पेंड हुआ है। उदय मंदिर थाने में एफआईआर भी दर्ज करा दी गई है। जोधपुर से बड़ी खबर, वोटिंग के दिन रिजर्व ईवीएम मशीन कंट्रोल यूनिट गायब हुई थी। शहर विधानसभा क्षेत्र का ये मामला है और सरकारी गाड़ी से गायब हुई ईवीएम मशीन के इस मामले में पॉलिटेक्निक कॉलेज का शिक्षक सस्पेंड हुआ है, क्योंकि इस शिक्षक की ड्यूटी थी ईवीएम का ध्यान रखने की। और गाड़ी में से ये ईवीएम मशीन कैसे गायब हुई, अपने आप में बड़ा सवाल है। हालांकि ये ईवीएम मशीन रिजर्व थी, लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ा प्रकरण है। अब निर्वाचन विभाग अपनी तरफ से कदम भी इस मामले को लेकर गंभीरता के साथ उठा रहा है। उदय मंदिर थाने में एफआईआर दर्ज करवा दी गई है। ऐसे कैसे ईवीएम की मशीन गायब हो जाती है इलेक्शन के दिन, ये बहुत बड़ा प्रकरण है। अब फिलहाल निर्वाचन विभाग की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान लिया जा रहा है और जिस शिक्षक की ड्यूटी थी उसे सस्पेंड किया गया है। हमारे सहयोगी जितेंद्र जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। जितेंद्र, अभी फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है, किस तरीके का एक्शन लिया गया है? देखिए, बता दूं कि जैसे ही ये जानकारी अधिकारियों को समक्ष आई तो अधिकारियों ने आनन फानन में पहले तो पता किया, लेकिन ईवीएम कहीं नहीं, जो रिजर्व ईवीएम प्लेट थी वो नहीं मिली। उसके बाद उदय मंदिर थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। उदय मंदिर थाने में अभी मैं मौजूद हूँ। यहाँ जो जी जितेंद्र, आपकी आवाज नहीं आ रही, एक बार फिर से आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। तो उदय मंदिर थाने में एफआईआर दर्ज हो चुकी है और अब पुलिस तलाश करेगी उन लोगों की जिन्होंने ईवीएम मशीन को चुराया है। जितेंद्र, अभी फिलहाल पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है इस पूरे प्रकरण को लेकर, किस तरीके से तहकीकात की जाएगी? बिल्कुल, मैं एक बार अधिकारी से ही सीधा मैं रूबरू करवा देता हूं, क्योंकि मैं उन्हीं के पास हूं, अभी आवाज उन्हीं के कक्ष की ओर हूं। मैं एक बार उनसे डायरेक्टली आपसे जो है मैं पूछ लेता हूं कि किस तरीके से जो है ये रहे था और किस तरीके से। जी जितेंद्र, बिल्कुल बातचीत आप भी करिएगा। तो एक बार फिर से पूरा प्रकरण, लगातार तस्वीरें आप दिखाते रहिए, तो अधिकारी बताएंगे कि आप इस पूरे प्रकरण को लेकर कैसे आगे कार्रवाई की जाएगी। जितेंद्र, लेकिन यहाँ पर एक और बात समझने की ज़रूरत है कि आखिर शिक्षक क्या अपनी ड्यूटी से नदारद था या फिर उसके सामने ये ईवीएम मशीन गायब हुई? आखिर हुआ क्या था, ये भी पता लगाना ज़रूरी है। देखिए, जिस तरीके से शिक्षक ने ये जो एफआईआर दी थी, यहाँ पहुंचकर एफआईआर दी थी, मैं एक बार सीधे प्रेमदान जी से जान लेते हैं। सर, क्या था पूरा मामला, आपके पास क्या एफआईआर आई है? 26 तारीख को एक रिपोर्ट आई थी कि सेक्टर ऑफिसर जो रिजर्व इसकी ईवीएम का एक पार्ट है कंट्रोल यूनिट, वो कहीं मिस हो गया या किसी ने उठा लिया है। इस बाबत रिपोर्ट आने पर हमने प्रकरण दर्ज कर दिया और जांच कर रहे हैं, तलाश कर रहे हैं। सर, अभी कोई जानकारी मिली है कि किसने ये ईवीएम चोरी की है या कहाँ गिरी है? कुछ जानकारी मिली है, इसकी कोई लीड मिली है आपको? इस संबंध में अभी हम सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं, उनके साथ कौन थे उनसे पूछताछ कर रहे हैं, हर एंगल पर जांच कर रहे हैं। बिल्कुल, हर एंगल से जांच की जा रही है। अभी फिलहाल कोई उस वीवीपैट और ईवीएम की पता नहीं चल पाया। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। जी जितेंद्र, क्या शिक्षक वहां पर जिसकी ड्यूटी थी उस ईवीएम का देखभाल करने की, क्या वो वहां पर मौजूद था, उसके सामने ये ईवीएम उठाई गई या फिर कोई भी नहीं था? देखिए, जो एफआईआर दर्ज हुई है उस एफआईआर में ये बताया गया है कि हम गाड़ी में रखकर वहां से निकले थे और निकलने के बाद जब हम वहां पहुंचे और जब गाड़ी में चेक किया तो गाड़ी में नहीं मिली। उस आशंका ये भी जताई जा रही है कि हो सकता है कि वो कहीं गिर गई है, क्योंकि अभी किसी तरह की कोई जानकारी, पुख्ता जानकारी ना तो सामने आई है, ना अभी कोई सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी कोई जानकारी मिल पाई है। फिलहाल पुलिस और तमाम अधिकारी इस पूरी जानकारी में जुटे हुए हैं। जो इसमें लापरवाही
लापरवाही पाई गई 2 कर्मचारियों की, उन दोनों कर्मचारियों को जो है निलंबित कर दिया गया है। फिलहाल इस पूरे प्रकरण को लेकर पुलिस भी जांच में जुटी हुई है। प्रत्येक जो जहां से ईवीएम उठाई गई और जहां पहुंचनी थी उस पूरे रास्ते के सीसीटीवी फुटेज चेक किए जा रहे हैं। फिलहाल इस पूरे प्रकरण में ना तो वीवीपैट और ना ईवीएम, दोनों चीजें नहीं मिलनी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा होता है। चलिए, शुक्रिया जितेंद्र आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो ईवीएम मशीन कहाँ है, अभी तक ये भी पुलिस के हाथ नहीं लग पाया है।